हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जावा प्रोग्रामिंग जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि अपने को किसी चीज़ में डिसाइड करना है कि हाँ हमको ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है। जैसे अपने को डिसाइड करना है ना अपना करियर की हमको कौन सी फील्ड में जाना है, तो वही चीज़। सो डिसीजन मेकिंग इसी को अपन बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। कोई कंडीशनल स्टेटमेंट की कौन सी कंडीशन अपने को डिसाइड करनी है कि ये कंडीशन सही है ये। ठीक है, तो क्या होती है। सो व्हेन वी हैव टू डिसाइड विच वन शुड एग्जीक्यूट या विच वन शुड ट्रू, या कि कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, या कौन सी जो हमने क्या बोलते हैं लाइन वगैरह लिखी कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ होगी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सो मेनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। एक तो होता है इफ स्टेटमेंट, एक होते हैं स्विच स्टेटमेंट। कौन कौन से? एक तो इफ और एक स्विच। ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इनको अपन बोलते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट इफ को। ठीक है। सो इफ में अपने पास कौन कौन से स्टेटमेंट्स हो गए? एक तो हो गया सिंपल इफ, जिसमें सिर्फ हम एक इफ का यूज करेंगे कि इफ ये चीज़ हुई तो ठीक, वरना। एक होता है इफ और एल्स, इसमें इफ कि हमारी ये कंडीशन ठीक हुई तो ये एग्जीक्यूट होगी, वरना एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। फिर होता है इफ एल्स लेटर। ठीक है, क्या होता है कि इफ फिर एल्स इफ फिर एल्स इफ फिर एल्स इफ फिर लास्ट में एल्स। क्या तो ये होगी या ये या ये या ये या फिर लास्ट में एल्स। ये हो गया एल्स इफ लेटर। और फिर लास्ट होती है नेस्टेड इफ। मीन्स इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, कि हाँ लड़का होना चाहिए और उसको वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन भी है बट उसकी एज यहाँ से यहाँ होनी चाहिए। सो इफ़ के अंदर मतलब कंडीशन, जैसे यहाँ पे वो हो गया कि नहीं वो लड़की है, तो यहाँ पे वो एल्स वाले में चला जाएगा कि गर्ल्स की जॉब अलग है बॉयज़ की अलग है। तो वो चीज़ होता है नेस्टेड इफ़ की, इफ़ एल्स के अंदर इफ़ एल्स। तो ये हो गया इफ स्टेटमेंट। और सेकंड था अपने स्विचिंग स्टेटमेंट। इनको अपन बोलते हैं कंडीशन चेक, कि कंडीशन चेक करते हैं स्विच के अंदर कि हाँ ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। तो ये होगी डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन, कि हमको नॉर्मल कोई कंडीशन चेक करनी है तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंटेक्स हो गया कि इफ़, फिर जो कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो नीचे जो भी कोड लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा, वरना अपना प्रोग्राम बंद हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका सिंटेक्स हो गया, इसका फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है स्टार्ट, फिर कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम आउट ऑफ, मतलब प्रोग्राम बंद होके और एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम में डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, नॉर्मली बताऊंगा, आप फिर खुद से ठीक समझ लेना। ठीक है, जैसे हमारे पास इफ कंडीशन आ गई कि एज है, एज बड़ी होनी चाहिए 18 से। ठीक है, अगर बड़ी होगी तो हम प्रिंट करवा देंगे कि एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर हमने आगे लिख दिया कि थैंक यू। तो जैसे हमने एज एंटर की, एज 20, तो अपने पास ये इफ वाला क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है ना, एग्जीक्यूट हो गया कि एलिजिबल फॉर वोट और थैंक यू, कि वो वोट दे सकता है और थैंक यू। वरना अगर ये 18 से छोटी हो गई तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली थैंक यू। मीन्स ये वाला तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, बट ये इफ वाला जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी। तो ये हो गया नॉर्मल इफ का प्रोग्राम। सेकंड हो गया अपने पास इफ एल्स स्टेटमेंट। कौन सा? इफ एल्स। सो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट्स, आइदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर इफ नहीं हुआ तो एल्स वाला स्टेटमेंट होगा, दोनों में से एक तो होगा ही। ठीक है, स्टेट फॉर अ सिंगल कंडीशन। जैसे इफ कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाली कंडीशंस ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। स्टार्ट हुआ कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और क्या बोलता है एंड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम में देख लो, जैसे हमने क्या बोलते हैं, जो इफ जो n की वैल्यू ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, अगर 0 से बड़ी या 0 होगी तो पॉजिटिव नंबर होगा, अदरवाइज एल्स क्या होगा? नेगेटिव नंबर। तो जैसे ही हमने दो नंबर लिए, जैसे एंटर एनी नंबर तो हमने लिखा 100 नंबर, तो ये क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। एंटर एनी नंबर तो हमने -10 में लिखा तो नेगेटिव नंबर। तो दोनों में से या तो ये प्रिंट होगा या ये, तो ये होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एल्स इफ लेटर, कि इफ फिर एल्स इफ मीन्स एक से ज़्यादा कंडीशंस, कि हमको एक ही एग्जीक्यूट करवानी, बट इसमें तो हमने दो ही कंडीशन दी। अब क्या हमको एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है कि अगर ये नहीं तो ये, और ये नहीं तो भी ये नहीं तो फिर ये, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स लेटर या एल्स इफ लेटर। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव ओनली वन इफ ब्लॉक एंड मल्टीपल एल्स ब्लॉक, कि एक तो इफ ब्लॉक होता है और मल्टीपल एल्स ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ब्लॉक एंड एट लास्ट वन एल्स ब्लॉक। ठीक, जैसे इफ ब्लॉक सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर ठीक होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा। अगर कंडीशन कि ये नहीं तो ये
ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा, फिर ये और ये भी नहीं हुआ लास्ट में, तो लास्ट में जो एल्स ब्लॉक है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट हो गया कि स्टार्ट कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट में जाएगा, इसको चेक करेगा ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट में जाएगा, इसको चेक करेगा ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कोई नहीं हुआ तो लास्ट में जो एल्स वाला ब्लॉक है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया एल्स इफ लेटर। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम हो गया। सो इसमें क्या होता है कि इफ मार्क्स है ना ग्रेटर देन 80, अगर 80 से ज़्यादा नंबर है तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे टॉपर, वरना अगर मार्क्स है ना 80 से तो कम और 60 के बीच में है तो हम करवा देंगे फर्स्ट, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो हम करवा देंगे सेकंड। ठीक है, और अपन एक और दे सकते थे जैसे कि 30 से कम है तो फेल। ठीक है, तो ये हम खुद से बना सकते हैं प्रोग्राम, जैसे हमने एंटर द मार्क्स 98 मार्क्स एंटर किए तो वो हो गया टॉपर। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम एल्स इफ लेटर का। फोर्थ टाइप का हो गया अपने पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, मींस इफ ये हो गया इफ, ये हो गया एल्स। अब इफ के अंदर इफ एल्स और एल्स के अंदर वापस इफ एल्स, कि एक के अंदर वापस हम कंडीशन चेक करेंगे तो वो हो गया नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो व्हेनेवर वी डिफाइन इफ एल्स ब्लॉक इनसाइड दिस इफ एल्स ब्लॉक वी डिफाइन अनदर इफ एल्स ब्लॉक, कि इफ एल्स ब्लॉक के अंदर अपन दूसरा इफ एल्स ब्लॉक डिफाइन करें तो वो चीज़ हो गई इफ एल्स लेटर। ये इसका क्या बोलते हैं जो फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, जैसे कि इफ ए ग्रेटर देन है ना बी, अपने पास 3 नंबर है, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू 30। हमको चेक करवाना है कि सबसे ग्रेटर नंबर कौन है। अगर ए बी से बड़ा हुआ तो हम ए को चेक करेंगे कि ये सी से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रिंट करवा देंगे ए कि ए सबसे बड़ा है, क्योंकि ए बी से भी होगा सी से भी होगा। अगर ए बी से तो बड़ा है बट सी से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो हम प्रिंट करवा देंगे सी, क्योंकि सी सबसे बड़ा है, क्योंकि ए बड़ा है बी से और सी ए से भी बड़ा है तो हम सी प्रिंट करवा देंगे, तो सी सबसे ग्रेटर नंबर हो गया। और ये दोनों ही नहीं होंगे तो अपने पास क्या बचा, बी बच गया। तो ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई है इफ के अंदर, इफ एल्स वाली, तो हम जाएंगे बी में। सो बी बड़ा होगा सी से और हम प्रिंट करवा देंगे बी इज अ ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इफ एल्स लेटर का एग्जाम्पल, आउटपुट आ जाएगा 13 जो सबसे बड़ा डिजिट है। अब हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। कौन से? स्विच। सो स्विच इज अ मल्टीपल चॉइस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, की हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है, उनमें से हमको एक डिसाइड करना है। ठीक है, वो चीज़ होती है स्विच स्टेटमेंट। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट ओनली वन केस आउट ऑफ द मल्टीपल केस। मल्टीपल केसेस है, उनमें से एक केस डिसाइड करना है तो उसमें यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, सो सिंटेक्स क्या आएगा, स्विच, फिर स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन हमको लिखना है कि हाँ कौन सी कंडीशन चेक करनी है, फिर इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर केस 1 ठीक होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर आगे वाले ब्रेक हो जाएंगे सारे, अगर नहीं तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा फिर आगे वाले ब्रेक हो जाएंगे, केस 3 ऐसे। तो ये हो गया सिंटेक्स, ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, कि स्टार्ट होगा स्विच कंडीशन होगी, फिर स्विच कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर केस फर्स्ट ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और एंड ऑफ द प्रोग्राम, अगर नहीं तो सेकंड चेक होगा, ये चेक और एंड ऑफ द प्रोग्राम, फिर थर्ड वाला चेक होगा, अगर ये सही है तो ये, वरना एंड ऑफ द प्रोग्राम, और अगर ये भी गलत है तो लास्ट में जो डिफॉल्ट अपन देते हैं ना लास्ट में डिफॉल्ट, तो वो चेक होगा और लास्ट में एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये होगा इसका फ्लो चार्ट, इसका सिंटेक्स स्विच का। ठीक है, अब अपन नॉर्मली प्रोग्राम देखते हैं स्विच का। सो जैसे ये तो आप ये रहा स्विच। ठीक है, स्विच में हमने ले लिया कैरेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या क्या कर लिया था इसमें, ये प्रोग्राम है कैलकुलेटर का। ठीक है, किसका प्रोग्राम है? कैलकुलेटर का। तो अगर यूज़र जो चीज़ क्लिक करेगा कि उसको जो नंबर के अकॉर्डिंग उसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है वो यूज़र खुद डिसाइड करेगा। सो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले स्विच में ले लिया कि कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर बोल दो, इन्होंने नाम दे दिया, और इसमें पहली केस क्या है कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल सम, कि ए और बी की जो वैल्यू थी उनको ऐड करके लिख दो। अगर केस सेकंड तो a माइनस बी करके लिख दो, केस 3 तो मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और फिर लास्ट में मॉड्यूलस। ठीक है, और अगर कुछ नहीं तो डिफॉल्ट में हमने लिख दिया इनवैलिड चॉइस। ठीक है, जैसे एंटर यूजर चॉइस, यूजर से पूछेगा, अगर यूजर ने 1 किया तो वो दोनों प्लस होके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है स्विच का प्रोग्राम मेनली। ठीक है, थैंक यू।